2024 का वीडियो 2024 का देखे ना तो सबसे पहले तो हाई हाई इतनी लकड़ी का इतनी लकड़ी के नहीं है मतलब 2024 के हमारे वीडियो जाकर देखना भाई सब 2024 अभी 2025 अभी तक 2026 आई ना है वो 1-2 महीना हुआ एक साल में जाकर देखना तो वाले कितना ग्रोथ हुआ 2024 को खुद अपना वीडियो देखते हैं तो सोच रहा है मेरे को लगता है कि क्वेश्चन थे हो गए समझे 2025 का भी एक आध वीडियो होगा स्टार्टिंग का जनवरी फरवरी का तो उसमें भी है पता नहीं क्वेश्चन थे हो ऐसा फोटो में नहीं ऐसा नहीं वीडियो सॉरी हाई ट्रेंड रहता है ना तो वैसे वैसे इधर उधर रखता है बाकी कुछ नहीं इस वो था हाँ उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने के लिए वो खरीदे थे समझ गया के बाद ना सॉल्यूशन वगैरह कराने के लिए 25 में कराए थे 24 से 25 में उससे करवाए थे समझ गया अब बाकी बात रहा था वाले क्रीम का तो क्रीम में कुछ रखल है वो बहुत चीज रखल है करिया नहीं तो कर ये तो बात है भाई थोड़ा वाकई बता दे रहे कुछ दोनों को हमहू देखे से वाले जो मतलब एकदम मध्यम था करिया पता नहीं सुरा ले कौन क्रीम लगा कितना महंगा क्रीम कुछ सुरा ले एकदम ओकरा अपना रंग परिवर्तन ही कर लिया हां ऐसे करिया वैसे चीज है हम दो चार क्रीम के नाम जाना तो हम नेक्स्ट वो चीज नहीं खाली एगो तोरा एकदम प्योर सबसे खतरनाक तेल सरसों का तेल कड़ू का तेल ओकरा भाई जे तोरा कलर लेकर आ जाएगा फेस पे आ एकरा में पोन्स में आई फिर लवली या काला बोरो प्लस में कुछ रखल है बोरो प्लस में बहुत चीज रखल बोरो प्लस पता नहीं किसके लिए होगा मेरे लिए सबसे बेस्ट क्रीम है सरसों का तेल तो क्रीम पहले हटे नहीं दे वो तो हमारा लिए क्रीम है तेल है साबुन है दोनों कहता है कि वो तेल लगाने से लोग करिया होते हैं चलो भाई बोने से क्या दिक्कत है असली फेर लवली का डोला से बोल हां कुछ नहीं होगा रे आ जाओ रखते हैं अपनी जगह वो गाना गा चल यार भाई एक चीज बता ना हां यहां से देख तो हां नीचे तो एकदम थूक के दिख रहा होगा हां सही देखे ओमा लौकरा है और नीचे और ये करे ना चल एकदम वो दिख रहा है चल कोनो दिक्कत नहीं आना हाँ बताओ कल की क्लास कहाँ तक गर्मियों में सिलाई करना है ठंडा क्यों सिलाई के पानी ठंडा यार देखो ठंडा जाती है बताएंगे क्यों ठंडा होता है बंद कर देता है क्यों ठंडा होता है बताएं क्या बंदा पीछे बंद कर लो क्योंकि सुराही के बाहर छोटे छोटे छिद्र होते हैं उससे उसका उष्मा निकल जाता है जिससे पानी ठंडा नहीं याद की है वो नहीं याद की है छोटे बड़े शॉर्टकट में फिर याद है बताओ क्या किए थे तुलू के साथ मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए तो खड़ा जाओ बैठ जाओ प्रिया मिट्टी के सुराही के बाहर छोटे छोटे कण होते हैं छिद्र होते हैं और जो अंदर से पानी होता है वो सब बाहर चलता है और वो अंदर वाला गोड़वा उठा रहा भैंसी गोड़ मारता है क्या रे छोटे छोटे से होता है वो सब अंदर से पानी ना वो छोटे छोटे कण बाहर खींच लेते हैं जिससे वो बाहर वाला वातावरण उड़ जाता है और वहाँ अंदर ठंडा इतना कौन लैंग्वेज है उड़ जाता है आ जाता है अरे जो लड़ा बैठ जल्दी पढ़ के आराम को घूम सकेंगे कोनो चीज का एक सिस्टमेटिक तरीका बना ही नहीं रहा है ये क्या होता है हाँ अब हम सीखते हैं आज की गर्मी के दिनों में हम ज्यादा सूती कपड़ा पहनते हैं राइट गर्मियों में सब लोग सजेशन देते हैं सूती कपड़ा पहने
आखिर सूती कपड़ा हम गर्मियों के दिनों में क्यों पहनते हैं? सबसे पहला बात हम तो एक चीज बता दे, जो सूती कपड़ा होता है, अरे ऊपर बताएंगे कहां तक हो, सबसे पहले एक चीज बता दें कि सूती वस्त्र जो होता है ये सर गर्मी का सबसे अच्छा शोषक होता है, गर्मी का सबसे अच्छा शोषक होता है, अच्छा शोषक होता है, सबसे अच्छा शोषक होता है। इसका मतलब कि सर सूती कपड़ा बहुत जल्दी पानियों को सोखता है। जब हम सूती कपड़ा पहनते हैं तो गर्मियों के दिनों में हमारे बॉडी में बहुत सारी पसीनाएं निकलती हैं। वो पसीना क्या करती है, जैसे ही हमारे बॉडी पर पसीना आता है तो वो पसीना क्या होता है, एक बार तो देखा भी होगा जब हम लोग को बहुत सारा पसीना हो जाता है, एक मिनट भाई लाइट थोड़ा गया, एक सेकंड, हाँ एक दिन के लिए कोई खरीदेगा और मिलता है लगभग वसूल वाले 65 रुपया का छोटका मिलता है। एगो देखल बनी क्या रह रहा है, पांच चलती है एक दुनिया में गोर ओ एगो दियरी रहता है, एगो करे में उतरना दिया रहता है। हां आना करा ना हमनी बेबी ओकरा एक पाउडर खा लेला। पाउडर रहता है। हां हमको लगता है दूसरा हेल्दी को दियरी, फेस खा लेला फेस। अच्छा ओकरा में एगो दियरी रहता है, एगो उतारना दिया रहता है, जैसे घर में ओकर गुलाबियो नीचे उतारना ना ना हम आप मेकअप करते नहीं आटा भर गए। उतरने नहीं रहता है, हां एक किलो आटा रहती है उतरने रहता है, वाली सब्जी करी है आना भी तो है, हाला कोई नहीं करेगा। जब हम क्या करते हैं गर्मियों में क्या करते हैं, सूती कपड़ा पहनते हैं तो गर्मियों में तरफ बहुत अधिक मात्रा में पसीना निकलता है। ये पसीना जैसे ही हमारे बॉडी पर पूरा आता है, एक चीज आप देखे होंगे, जब गर्मी बहुत हुआ रहता है तो हवा में जो या पंखा के नीचे बैठ भाई सब बॉडी गनगना जाता है, एकदम ठंडा लगने लगता है कि नहीं? उस समय क्या होता है कि जब हमारे बॉडी में बहुत सारे पसीना रहता है तो उस समय क्या होता है, पसीना हमारे बॉडी से उष्मा ग्रहण करता है। क्या करता है? उष्मा ग्रहण। और जैसे ही उष्मा पसीना ग्रहण करता है हमारी बॉडी से, उष्मा वाष्प बनकर वायुमंडल में मिल जाता है, राइट? जैसे ही वायुमंडल में मिलता है तो उस समय हमें ठंडक महसूस होती है। ठंडक इसलिए महसूस होती है ताकि बॉडी पर जो हमारे पसीना लगा हुआ है वो पसीना क्या कर रहा है, बॉडी से उष्मा ले रहा है और वाष्प बनकर उड़ जा रहा है, जिससे हमारे बॉडी को ठंडक महसूस हो रही है। और दूसरा बात ये है कि सूती कपड़ा सर जो गर्मियों का होता है बहुत अच्छा शोषक होता है। ये गर्मियों को शोषित करके, गर्मियों को सोख के तुरंत वायुमंडल के संपर्क में ला देता है, जिससे हमें सर एकदम महसूस एकदम अच्छा होता है। दिक्कत क्यों गर्मियों के दिनों में सूती कपड़ा पहना जाता है? क्योंकि सबसे पहला बात जो सूती कपड़ा होता है सर पसीना का सबसे अच्छा शोषक होता है, राइट? ये क्या करता है, जैसे हमारे बॉडी में पसीना निकलता है तो उस पसीना जो पसीना निकलता है वो पसीना हमारे बॉडी से उष्मा ग्रहण करता है, उष्मा ग्रहण करके वही वायुमंडल में मिल जाता है, जिससे हमें ठंडक महसूस। प्रॉब्लम चल लिख हेडिंग सबसे पहले दिया जाए, गर्मियों के दिनों में सूती वस्त्र क्यों पहनते हैं? गर्मियों के दिनों में सूती वस्त्र क्यों पहनते हैं? गर्मियों के दिनों में सूती वस्त्र क्यों पहनते हैं? गर्मियों के दिनों में सूती वस्त्र क्यों पहनते हैं? जिनको हम सारी चीजें बोल देते हैं, लिख लेते हैं। क्यों पहनते हैं? हो गया, चलिए लिखा जाए, यहां से लिख रहे हैं, लिखना गर्मी के हालात कोई नहीं कर, गर्मी के दिनों में हमारे शरीर से अधिक मात्रा में तो भी गया भाई, एक मिनट, चल भाई अब डिस्टर्बेंस नहीं। गर्मी के दिनों में हमारे शरीर से अधिक मात्रा में पसीना निकलता है। पसीना हमारे
शरीर से ऊष्मा ग्रहण कर वाष्पित होकर वायुमंडल में चले जाते हैं, जिससे शरीर को ठंडक महसूस होता है। अतः सूती वस्त्र पसीना का सूती वस्त्र जल का सबसे अच्छा शोषक है। पता नहीं भाई, बहुत ही भाषा है। दिक्कत किसी को? अतः सूती वस्त्र जल का सबसे अच्छा शोषक है। यह हमारे शरीर से पसीना को शोषित कर वायु के संपर्क में ला देता है। इसीलिए गर्मियों के दिनों में सूती वस्त्र पहनना चाहिए। इजी भाषा है, कुछ नहीं करेगा, शरीर से ऊष्मा ग्रहण कर वाष्प में मिल जाएगा वायुमंडल में, जिससे ठंडक महसूस होगा। बस सिंपल बात। क्या हो रहा है? प्रॉब्लम है। हो गया सबको? हाँ। चलिए। किसी को दिक्कत यहाँ तक चले? अब थोड़ा सा हेडिंग डालेंगे। हम फिजिक्स में भी पढ़े हैं क्वथनांक। क्या पढ़े? क्वथनांक। अब एक क्वथनांक में कुछ अंतर नहीं है। क्वथन जो है प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के द्वारा पानी उबलता है वही प्रक्रिया क्या कहलाता है? क्वथन। देखो, जिस ताप पर कोई पदार्थ में द्रव बोले, जिस ताप पर कोई द्रव्य क्या करने लगे, उबलना शुरू करते, क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वथनांक। और यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? क्वथन कहलाता है। क्या कहलाता है? जिस ताप पर कोई पदार्थ सर हमारा उबलता है उसे क्वथनांक कहते हैं, और यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? क्वथन जो होता है। अब बता, उबलता जो है, जब पानी हमारा उबलता है, वो पानी खाली पानी के सतह पर उबलता है कि नीचे वाला भी उबलता है? ऊपर, नीचे, बीच, पेनी सब उबलता है। दिक्कत किसी को? तो ये जो होता है क्वथन की जो क्रियाएं होती है जल के संपूर्ण भाग में होती है, क्योंकि पानी उबलता है तो पूरे जल के पूरे भाग में उबलता है। ऐसा नहीं है कि भाई साहब खाली ऊपरी सतह पर होता है, समझ आया? लेकिन वाष्पन की बात करें तो वाष्पन ओनली वन जल के सतह पर होता है। कल लिखवाया था, जल का वाष्पन सर हमारा क्या होता है? जल के सतह पर होता है।
लेकिन किसको ये अंतर लिखने में थोड़ा काम आएगा। क्वेश्चन 2 नंबर का पूछता है वाष्पन एवं क्वथन में अंतर। तो सबसे पहले एक हेडिंग डालेंगे आप, क्वथन एवं क्वथनांक। क्वथन एवं क्वथनांक एवं क्वथनांक, क्वथन एवं क्वथनांक हेडिंग डालेंगे। हो गया। हो गया बस ऐसे। अब हम बोलते हैं कि पानी कब खौल जाता है, पानी कब खौल जाता है, जब पानी को वह ताप मिल जाता है तब वो पानी क्या करने लगता है, खौलने लगता है, उबलने लगता है। आप कौन सा ताप का बात कर रहे हैं, हमारा जल का क्वथनांक जो होता है, जल का जो खौलना होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है, राइट। तो पानी कब खौलेगा, जिस ताप पर वो खौलने के लायक है, जब वो ताप उसको मिल जाएगा तो क्या कर देगा, खौलने लगेगा। और वो ताप को क्या कहते हैं, मतलब द्रव कब उबलता है, जब वाष्प का दाब और वायुमंडलीय दाब दोनों बराबर हो जाएगा तो सर कोई भी पानी खौलने लगेगा। वायु दाब का मतलब वाष्प दाब का मतलब समझता है, राइट। और जो वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब का मतलब तो फिजिक्स में ही पढ़ाए थे हम, राइट। तो ये दोनों जब बराबर हो जाए तो क्या होने लगता है, वो जल खौलने लगता है। खड़ा उसे एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना पास्कल होता है, एक एटीएम में, हाँ एक एटीएम कितना पास्कल, हाँ कौन इधर उधर नोट्स मत करना, नहीं 0.03 इधर आ, हाँ आप कैमरा कहेंगे नहीं लेंगे आप तो ले जी करेंगे आप सुन हाथ निकाल ले एक एटीएम में कितना पास कर 0.00151 है नहीं 1.01 गुणे 0.32 है ना। पढ़ाई कर रहे भाई, मार के का हाथ तोड़ कर देंगे, करेंगे तोड़ दिया हाथ का। हाँ अलग कोई खराब दिया ए बंद कर 1.01 गुणे 10 के पावर 15 10 के पावर 5 के बकलो ले झटका में देखिए 1.013 गुणे 10 के पावर 5 पास्कल। समझ आ गया बात ना। तो कब कोई द्रव कब उबलना शुरू करता है, कब खौलना शुरू करता है, जब वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। वाष्प दाब कहने का मतलब जब पानी खोलता है तो पानी में जो वाष्प बनता है उसका दाब और जो ये हमारा वायुमंडल का दाब है ये दोनों बराबर हो जाए तो पानी खौलने लगता है। इधर किसी को
हेडिंग डाल लिख ओकरे में हेडिंग डाल लिया लिख लिख जब किसी द्रव का वाष्प दाब जब किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तब वह द्रव उबलने लगता है उबलने लगता बताओ किसी को प्रॉब्लम तो पढ़ लिख कर बता दे भाई मजाक में तू चीजें मत ले उबलने लगता है बाकी क्वथनांक का तो मतलब थोड़ा समझ में आता है चलो केकरो पूछ के एक बार काम लेते हैं जो चीजें पढ़ा दी ओकरा से पीछे नहीं थोड़ा जो चीजें पढ़ा दी थोड़ा जुबान पे याद होना चाहिए जैसे गाना याद कर लेते हैं ना वो था गाना सबसे पहले ही झकोरा मारे झूलनी वही तरह जैसे वो याद किया ये थोड़ा गाना जितना मजा आता है याद कर लो पढ़ लो याद कर लो तो हम चले नहीं यहाँ पर किसको दिक्कत कहते हैं हेडिंग डालेंगे क्वथना हेडिंग डालेंगे क्वथना क्वथना खड़ा से रो क्वथना क्वथना क्या होता है हाँ अवे सांगे था कहने किया कितना होता अबे अभी साफ कर क्या था हैं हाँ कितना बैठ कितना केड़ी जिस ताप पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है जिस ताप पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है उबलना प्रारंभ कर देता है उबलना प्रारंभ कर देता है तो उसे उस ताप का 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 क्वथनांक कहते हैं तो उसे उस ताप का क्वथनांक कहते हैं स्टैंड हिल रहा है काफी ओके किसी को दिक्कत है यहाँ तक क्वथनांक का मतलब थोड़ा समझ में आता है स्टार का चिन्ह देकर लिखेंगे तो द्रव का उबलना उसके संपूर्ण भाग में होता है द्रव का उबलना उसके संपूर्ण भाग में होता है द्रव का उबलना उसके संपूर्ण भाग में होता है द्रव का उबलना उसके संपूर्ण भाग में होता है द्रव का उबलना उसके संपूर्ण भाग में
द्रव का उबलना मतलब क्वथनांक। क्वथनांक जो होता है द्रव के संपूर्ण भाग में होता है। बात समझ आ गया ना। लेकिन वाष्पन जो होता है खाली द्रव के सतह पर होता है। बात बुझाई तोरा? अंतर लिखने में बड़ी काम आएगा। समझ आया ना। क्वथन जो होता है जल के पूरे भाग में होगा, लेकिन वाष्पन जल के सतह पर। वाष्पन एक क्या होता है, किसी भी ताप पर तुरा हो जाएगा। सॉरी, वाष्पन और क्वथन समझ आया ना। वाष्पन जो होता है किसी भी ताप पर हो जाएगा, लेकिन जो तोरा क्वथनांक होगा एक निश्चित ताप पर ही होगा। क्यों? क्योंकि वाष्पन तोरा देखता है किसी भी तू कितनो ताप दे, कमो दे, ज्यादा भी दे, कम भी देंगे तो पानी वाष्प बन के उड़ेगा, ज्यादा भी देंगे तो पानी वाष्प बन के उड़ेगा। लेकिन जो क्वथन होता है, क्वथन एक निश्चित ताप पर होता है। क्वथन एक निश्चित ताप पर होता है। समझ आ गया बात ना। क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पानी तोरा खौलेगा, ये बात फिक्स है। समझ आ गया बात ना। तो क्वथन एक निश्चित ताप पर हो रहा है, इसलिए परिभाषा में लिखा है जिस ताप पर कोई पदार्थ खौलता है वो कहलाता है क्वथनांक। लाइन ऐड नहीं किए हैं, क्वथनांक कहते हैं ओकरा में। जैसे क्वथनांक लिखे हैं ना, तो अंतिम में क्या लिखे हैं? क्वथनांक कहते हैं उसे, उस ताप का क्वथनांक कहते हैं। ओकरे में भाई साहब एक और शब्द जोड़ेंगे, भूल गए लिखवाना। और यह प्रक्रिया क्वथन कहलाता है। और यह प्रक्रिया क्वथन कहलाता है। ओकरे में लिखना है। लिखवाए था वो सिर्फ लिखवाए जब किसी द्रव का वाष्प वायुमंडलीय दाब के अरे भाई साहब, क्वथनांक तो हेडिंग दिलवाए हैं। हाँ। तो ओकरा वाला में लिखना है। ओ ओकरा वाला में लिख। और यह प्रक्रिया क्वथन कहलाता है। और यह प्रक्रिया क्वथन कहलाता है। लिखा है ना, उसे उस ताप का क्वथनांक कहते हैं। अब उसके आगे लिख, और यह प्रक्रिया क्वथन कहलाता है। और यह प्रक्रिया क्वथन कहलाता है। हो गया? देखो किसी को चल रहा है क्या है? स्टार के चिन्ह लिखा है भाई। ध्यान दे, द्रव का उबलना मतलब क्वथनांक या क्वथन। ये जो होता है जल के संपूर्ण भाग में होता है, राइट। लेकिन वाष्पन तो एक पता है कि जल के बस ऊपरी सतह पर होता है। वाष्पन क्या होता है? वाष्पन किसी भी ताप पर वाष्प बन के उड़ जाएगा, लेकिन क्वथनांक जो होता है एक निश्चित ताप पर ही होता है, जो तेरे को पता है, राइट। वाष्पन में थोड़ा ठंडक उत्पन्न होती है कि गर्मी? ठंडक ना उत्पन्न होती है वाष्पन में। कल चीजें लिखवाए थे पढ़कर आ, बता रहे हैं, मजाक में कुछ मत ले। वाष्पन की क्रिया में ठंडक उत्पन्न होती है, लेकिन क्वथनांक के या क्वथन की प्रक्रिया में ठंडक उत्पन्न नहीं होती है। ये 3 अंतर तेरे काम आएगा लिखने। वाष्पन किसी भी ताप पर हो जाएगा, लेकिन क्वथनांक जो होता है एक निश्चित ताप पर होगा। समझ आ गया बात ना। वाष्पन की क्रिया जल के सतह पर होती है, लेकिन क्वथनांक जो होता है जल के संपूर्ण हिस्सा में होता है। समझ आ गया बात। वाष्पन की क्रिया में ठंडक उत्पन्न होती है, लेकिन क्वथनांक की क्रिया में ठंडक उत्पन्न नहीं होती। दिक्कत किसी को? एक टॉपिक हेडिंग डालेंगे क्वथनांक पर हेडिंग दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव। हो गया। एक चीज मेरे को बताना, अभी चीज थोड़ा एक चीज बताना है। ये सर ये मानते हैं कंटेनर है, इस कंटेनर में थोड़ा पूरा पानी भर दिए, राइट। इस चीज को हम खोलना शुरू कर रहे हैं। हम थोड़ा अभी चीजें लिखवाए हैं कि थोड़ा पानी कब खोलना शुरू कर देता है, जब इसका वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब दोनों क्या हो जाता है? बराबर हो जाते हैं। तो ये पानी क्या होने लगेगा? खोलने लगेगा। तो कहीं ना कहीं एक चीज बताओ, ये पानी का जो खोलना है, ये जो द्रव का उबलना है, किस चीज पर निर्भर कर रहा है? वायुमंडलीय दाब पर। किस पर निर्भर कर रहा है? वायुमंडलीय दाब पर। वायुमंडलीय इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, तभी ये पानी खोलेगा। तो कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ रही है कि पानी का खोलना, जल का क्वथनांक या द्रव का क्वथनांक जो निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? वायुमंडलीय दाब पर। अगर वायुमंडलीय दाब अधिक होगा तो द्रव का क्वथनांक भी क्या होगा? द्रव का क्वथनांक भी क्या होगा? अधिक। अगर वायुमंडलीय दाब कम होगा तो द्रव का क्वथनांक भी क्या होगा? कम होगा। बातें तो कुछ समझ में आ रही है? क्या बोलना चाहते हैं? ये पानी जब खोलता है, जब इसका वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तब पानी खोलने लगता है। तब कहीं ना कहीं तू एक बात सोच कि इसका खोलना निर्भर कर रहा है वायुमंडलीय दाब पर। कर रहा है कि नहीं?
मतलब कि वायुमंडलीय दाब अधिक होगा तो क्वथनांक भी अधिक होगा, और वायुमंडलीय दाब घट जाएगा तो क्वथनांक भी क्या हो जाएगा। इसका मतलब कि वायुमंडलीय दाब थोड़ा अधिक होगा तो पानी बहुत जल्दी खौलेगा, और वायुमंडलीय दाब थोड़ा कम रहेगा तो पानी कम खौलेगा। किसी को दिक्कत तो सर क्वथनांक पर वाष्प का दाब तो समझ में आएगा किस प्रकार है कि द्रव का जो उबालना है, द्रव का जो क्वथनांक है किस पर निर्भर कर रहा है। अर्थात कहने का मतलब वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा, यो बढ़ेगा क्वथनांक भी, और वायुमंडलीय दाब घटेगा तो किसी को दिक्कत। रेडी हो गया, लिखा है हो गया। हेडिंग डाल लिखा है, लिखा है द्रव का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है, अर्थात वायुमंडलीय दाब अधिक होने पर द्रव का क्वथनांक भी द्रव का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है, अर्थात वायुमंडलीय दाब अधिक होने पर द्रव का क्वथनांक भी अधिक बढ़ जाता है एवं वायुमंडलीय दाब कम होने पर द्रव का क्वथनांक भी घट जाती है। कर बहुत सिंपल भाषा। देख रहे हैं कि जल का खौलना जो निर्भर कर रहा था वायुमंडलीय दाब, इसका मतलब वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा तो जल भी जल्दी खौलेगा, इसका घटेगा तो जल का क्वथनांक भी घट जाएगा, द्रव का क्वथनांक भी घट जाएगा। कर लीजिए। इसके बाद एक टॉपिक है बस, ये तो ज्यादा होगा। हो जाएगा। हो गया। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? अब यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन है, वाष्पन और क्वथन में अंतर। वाष्पन और क्वथन में अंतर। वाष्पन भी थोड़ा पढ़ लिए, क्वथन भी पढ़ लिए, बहुत इजी है। वाष्पन जो होता है क्या होता है, ये किसी भी ताप पर हो जाएगा, यह एक स्वतः प्रक्रिया है। वाष्पन एक स्वतः प्रक्रिया कहने का मतलब ये किसी भी ताप पर हो जाता है, समझ आएगा। लेकिन क्वथनांक के लिए तुरंत निश्चित ताप देना पड़ेगा, समझ आएगा बात ना। वाष्पन जो होता है द्रव के बस भीतरी सतह पे होता है, सॉरी वाष्पन जो होता है द्रव के बस ऊपरी सतह से होता है, भीतर होता नहीं है। लेकिन क्वथनांक जो होता है जल के संपूर्ण हिस्सा में होता है। जल के भीतरी सतह से देखना बुलबुला निकलता है, समझ आएगा। जब खोलने लगता है जल के भीतर से बुलबुला, नीचे से ऊपर की ओर बुलबुला निकलता है, राइट। और तीसरी बात क्या है कि वाष्पन की क्रिया में ठंडक महसूस होती है, लेकिन द्रव की क्रिया सॉरी क्वथनांक की क्रिया में ठंडक उत्पन्न नहीं होती। दिक्कत ये 3 भाषा, इसलिए थोड़ा बोले थे जो चीजें बोलने थोड़ा अंतर दिखने में बड़ी काम है। लिखा जाए
स्टार का चिन्ह देखें, सॉरी स्टार मतलब हाँ इस तरह हेडिंग है, वाष्पन एवं क्वथन में अंतर, वाष्पन एवं क्वथन में अंतर, वाष्पन एवं क्वथन में अंतर, बीच में पाई कर लेना, एक तरफ वाष्पन दूसरा तरफ क्वथन, इस चीज को मेरे वाष्पन और क्वथन में अंतर। हो गई? चलो एक तरफ वाष्पन लिख लेंगे, दूसरा तरफ क्या लिख लेंगे? क्वथन लिख लेंगे। अंतर इस तरह लिखा जाता है, समझ में आ गया ना? तो कोई से लिख रहा है सब। अंतर लिखने का तरीका ये होता है, वाष्पन, दूसरा तरफ क्वथन, पहला लिखा जाए, यह स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, स्वतः होने वाली प्रक्रिया है जो सभी तापों पर होती है, जो सभी तापों पर होती है। यह एक निश्चित ताप पर ही होती है, यह एक निश्चित ताप पर ही होती है। दूसरा नंबर, यह जल के सिर्फ ऊपरी सतह पर होती है, क्रम लिखना है, या चलो द्रव लिखेंगे थोड़ा सा, या द्रव के संपूर्ण भाग में होती है, द्रव के भीतरी भाग से बुलबुले निकलते। तीसरी बात, वाष्पन की क्रिया में ठंडक महसूस होता है, ठंडक महसूस होता है। इसमें क्वथन की क्रिया में ठंडक महसूस नहीं होती है। ये सारी चीजें थोड़ा बता दिएगा, बस एक सिस्टमेटिक तरीके से करके अंतर लिख लेंगे बस, और कुछ ही नहीं आते हैं। बताओ यहाँ तक किसी को डाउट तो कुछ? सब लोग लिख लिया जाए। 2 नंबर का लड़िए क्वेश्चन आता है, ध्यान से सब लोग रखे अपना, लिख लिया जाए। वह बात
बस खाली तोरा जितना पढ़ा रहे ना भाई उतना तू खाली पढ़ के आ, समझ में आगे बात। इससे वैसे करेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? जो चीज़ें तोरा पढ़ाया जा रहा है उस चीज़ को पढ़। पढ़ाई तोरा वाकई बता दे रहे हैं, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तोरा लग रहा है नहीं ये कसम जी खा लेंगे, हम जाते हैं जी खा लेगा। तोरा भाई सब जिंदगी में पढ़ाई तोरा बहुत जरूरी है, इस बात को तू समझ, बहुत जरूरी है पढ़ाई। समझ में आ गई बात है ना? हो गई बातें? पूरा हम लोग का द्रव खत्म, अब बचा भाई साहब खाली गैस, लास्ट अवस्था, पदार्थ की लास्ट अवस्था गैसीय अवस्था। दिक्कत वो तो अंतिम में छोटा मोटा जाना है, प्लाज्मा को सेंसिटिव करने से समझ जाएगी बात। कर लिया जाए। बोल भाई, किसी को दिक्कत? हो गया? मतलब कल हम लोग का पदार्थ की गैसीय अवस्था स्टार्ट होगा, समझ आएगा? कल पदार्थ की गैसीय अवस्था हम लोग एकदम शुरू होगा, मस्त समझ आएगा ना? उसका सारा गुण वगैरह, हम गैस वगैरह का पूरा गुण कल जान लेंगे। कल गुण हम लोग का खत्म हो जाएगा, 7 से 8 गुण होगा इसका, जो चीजें हम लोग को हो जाएगी। बात समझ में आ गई ना? मतलब आधी क्लास में समझ में आई सबको? कल जो हम लोग का होगा गैसीय अवस्था स्टार्ट होगा, पदार्थ की गैसीय अवस्था। मतलब अब क्लास हम लोग की कल होगी।